पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। दोनों देशों के बीच में रेयर अर्थ और माइनिंग समेत कई अहम सेक्टर्स में समझौते हुए। मीटिंग में दोनों देशों के बीच में एमएसएमई और टेक्निक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने ब्राजील को भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बताते हुए भारत और ब्राजील साथ हैं ये कहा, तो ग्लोबल साउथ में हमारी आवाज मजबूत होगी ये कहा गया है। असम दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने फायदे के लिए असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया। देश को घुसपैठ मुक्त करने का कलेजा, हिम्मत, दृढ़ संकल्प चाहिए। प्रधानमंत्री में ये तीनों हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी घुसपैठियों को बाहर करने की बात नहीं बोली, क्योंकि ये घुसपैठिए ही उनका वोट बैंक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से खूब पत्थर चले, जिसमें एक महिला समेत कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के विरोध में कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुटे और स्थिति बिगड़ गई। ताबड़तोड़ पत्थर, टमाटर, पानी की बोतल फेंकी गई। बिगड़ते हालातों को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पानी की बौछार करनी पड़ी। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लिहाजा उन्हें जमानत दे दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 और आरोपियों की पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोची समझी साजिश बताया। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश की तरक्की नहीं देख सकते। उन्होंने राहुल को भी आड़े हाथों लिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, देश की संप्रभुता पर हमला किया। हमारा विरोध ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं। कांग्रेस का चरित्र देश को शर्मसार कर रहा है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई है। सहयोगी पार्टियों ने प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट का विरोध किया। आरजेडी कह रही है कि एआई समिट में प्रोटेस्ट गलत है और इसके लिए अलग मंच चुनना चाहिए था। तो वहीं शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार होगी। राहुल गांधी ने ऐसे प्रोटेस्ट के लिए नहीं सिखाया होगा। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश भर में सियासी घमासान है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक किया है। ट्रंप के ग्लोबल 10% एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाया। ट्वीट कर लिखा कि धोखा अब एक्सपोज हो चुका है, प्रधानमंत्री फिर से सौदेबाजी नहीं कर सकते, एक बार फिर से वो सरेंडर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। मानहानि केस में नए गारंटर की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सावकाल को नए जमानतदार के तौर पर पेश किया। इससे पहले शिवराज पाटिल गारंटर थे। दिसंबर में शिवराज पाटिल का निधन हो गया था, जिसके चलते राहुल को नया गारंटर पेश करना था। राहुल के वकील के मुताबिक वो माफी नहीं मांगेंगे, ट्रायल फेस करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव पर निशाना साधा। नाम लिए बिना पप्पू यादव को हाथी कहा। सम्राट ने पप्पू की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि हाथी भी बिहार पुलिस के डर से अस्पताल पहुंच गया। डिप्टी सीएम के बयान पर पप्पू ने भी पलटवार किया और सम्राट चौधरी को बंदर बता दिया। पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार बंदर के हाथ में आ गया है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ डेटा और फोटोज दिखाए और प्लेन क्रैश से जुड़ी बात को साजिश करार दिया। रोहित पवार ने यह दावा किया है कि हादसे के वक्त विमान में पेट्रोल के डब्बे रखे गए थे। दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए। रोहित पवार ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री को हटाने की मांग की है। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा पर शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ मारपीट का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर जानलेवा हमला किया। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि किसी मुद्दे पर विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच में बहस हुई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक ने समर्थकों के साथ ऑफिस में तोड़फोड़ की, निदेशक अजय कुमार के साथ मारपीट की। घटना के बाद शिक्षा निदेशक को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विवाद थम नहीं रहा है। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सवर्ण समाज ने फिर से सड़क पर उतरकर यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शनकारियों ने नए नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने काला कानून वापस लो के नारे लगाए। सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण और दमनकारी बता रहे हैं।
अहमदाबाद में शादी समारोह में भगवान राम के भजन बजाने पर मारपीट हो गई। मुस्लिम समुदाय ने भजन पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। बवाल के दौरान कई गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को संभाला, लेकिन बात बिगड़ गई। बारात बिना शादी के ही लौट गई, जिससे नाराज लड़की के घर वालों ने थाने का घेराव किया। तेलंगाना के कामारेड्डी में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़ की और गाड़ी को पलट दिया। रोकने पर कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए। ये पूरा विवाद शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता बीजेपी विधायक के दफ्तर पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पुलिस ने कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया। कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी शुरू की, माहौल बिगाड़ा। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज की पुष्टि हुई। अब आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि रणवीर सिंह को अमेरिकन नंबर से धमकी भरा वॉइस नोट मिला था, जिसमें 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। राजस्थान के बीकानेर में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप और जीप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार देखी, जीप और पिकअप कई मीटर तक घसीटते चले गए। तीनों गाड़ियां हाईवे के पास की दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पिकअप और ट्रक के ड्राइवर को चोट आई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रविवार को सुपर 8 के मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। अहमदाबाद के मैदान में शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। दोनों टीम लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मिडिल ऑर्डर में बदलाव कर सकती है। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 और तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ये मस्ट विन गेम होगा। सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया। अहमदाबाद में मैच से एक दिन पहले सूर्या ने टॉस को ओवररेटेड बताया। भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर आप पहली इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो इस बॉलिंग अटैक के साथ ओवर्स के बावजूद टारगेट को बचाने में कामयाब रहेंगे। सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के आलोचकों को जवाब दिया। इंडियन कैप्टन ने कहा कि मुझे तो उन टीम्स की चिंता ज्यादा है जो बाद में उनका सामना करेंगी। पिछले T20 वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट टीमें रविवार को सुपर 8 के मुकाबले में आमने सामने होंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच है, लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया के लिए टेंशन वाली खबर है। नेट प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए। सिराज के बाएं पैर में घुटने में चोट लगी है। हार्दिक पांड्या के शॉट से सिराज चोटिल हुए और बाद में प्रैक्टिस नहीं की। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की टीम हिस्सा नहीं ले रही है। तब की यूनुस सरकार ने टीम को टूर्नामेंट खेलने की इजाजत नहीं दी थी। अब टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच का बयान सामने आया है। कोच ने कहा है कि गलत फैसलों ने खिलाड़ियों के सपनों को चकनाचूर किया। टीम के 2 खिलाड़ी तो मेंटल कोमा जैसी स्थिति में हैं। देश हित के फैसले में खिलाड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो निजी नुकसान हो रहा है उसे लेकर भी बात करनी होगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी। दोनों टीमों के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज है। 9 मार्च को पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश पहुंचेगी। 11, 13 और 15 मार्च को मुकाबले होंगे। पाकिस्तान को इस साल 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना है। ये टेस्ट मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन्स के साथ शादी करने जा रहे हैं। पिछले महीने दोनों की सगाई हुई थी और अब दोनों शादी की रस्में निभाएंगे। पहले संगीत, अब हल्दी, मेहंदी और चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें आई हैं। धवन का पहली पत्नी के साथ 2023 में तलाक हो चुका है। राहुल चौहान ने पत्नी ईशानी जौहर से तलाक ले लिया है। राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। राहुल ने लिखा है कि कम उम्र में शादी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 22 साल की उम्र में राहुल ने 2022 में फैशन डिजाइनर ईशानी से शादी की थी। राहुल चौहान भारत के लिए वनडे और T20 मैचेस खेल चुके हैं। राहुल ने 2017 में IPL में भी हिस्सा लिया था। इस साल राहुल धोनी की टीम CSK की ओर से खेलते नजर आएंगे।